परिचय करके लेंगे। मैं विश्वनाथ कुलकर्णी, मैं हिंदू जन जागृति समिति लगभग 10 वर्षों से पूर्णकालिक सेवारत हूँ और वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के समन्वय के रूप में सेवा कर रहा हूँ। मेरी दाईं ओर सद्गुरु नीलेश सिंघवाल जी हैं, जो हिंदू जन जागृति समिति के धर्म प्रचारक संत हैं और पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के 13 राज्यों में निरंतर प्रवास करके धर्म प्रचार की सेवा कर रहे हैं। और सबसे अंत में अधिवक्ता प्रभाष ठाकुर जी हैं, जो राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिति के माध्यम से राष्ट्र और धर्म की सेवा कर रहे हैं। तो संक्षिप्त में हिंदू जन जागृति समिति बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो 2 लाख मंदिरों के सरकारीकरण का जो कानून था, जो आने वाला था, उसका कड़ा विरोध करके उसको समिति के प्रयासों से निरस्त किया गया। लव जिहाद के विषय में 2006 में भारत की पहली पुस्तक समिति ने प्रकाशित की और लगातार 13 सालों के संघर्ष के बाद 2019 में यूपी में इसके बारे में कानून बना और लगभग अभी 9 राज्यों में इसके लिए कानून बन गया है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसी सप्ताह में इसके विधेयक को मंजूरी मिल गई है। और इसी कार्य की दृष्टि से 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू जन जागृति समिति को सांस्कृतिक योद्धा इस पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। समिति के प्रयासों से मंदिरों के संगठन का आरंभ हुआ और मंदिर महासंघ की स्थापना हुई और 15,000 मंदिर के न्यासी इसके अंतर्गत संगठित हुए हैं और पूरे भारत के सभी मंदिरों को संगठित करने का एक प्रयास इसके अंतर्गत चल रहा है। इसी प्रकार से उद्योगपतियों के लिए उद्योगपति परिषद, पत्रकारों के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय पत्रकार मंच, वैद्यकीय क्षेत्र के लिए आरोग्य सहाय समिति और सामाजिक दुष्प्रवृत्ति के विरोध में स्वराज्य अभियान ऐसे अनेक कार्य समिति के द्वारा किए गए हैं। पत्रकारों पर भी जब हमले हुए, जैसे आजाद मैदान में रजा अकादमी कार्यक्रम में जब एबीपी माझा की ओबी वैन चलाई गई थी, महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़े गए थे, तो समिति ने इस मुद्दे को उठाया। इसकी हाईकोर्ट में याचिका भी हुई और रजा अकादमी को क्षतिपूर्ति करने के लिए समिति ने बाध्य भी किया। तो इस तरीके से जो भी समाज में अन्याय चल रहा है उसके विरोध में समिति कार्य कर रही है। तो ये हमने पत्रकारों के विषय में, समिति के विषय में सभी जानकारी समझ कर ली। अब आज के पत्रकार वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, 15 मार्च को पटना के अनिसाबाद में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन संपन्न हुआ, तो उसी के विषय में प्रमुख भूमिका बताने हेतु मैं सद्गुरु नीलेश सिंघवाल जी इन्हें प्रार्थना करता हूं कि वो इस विषय को संबोधित करें। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। आप सभी को नमस्कार। हिंदू जन जागृति समिति की स्थापना 2002 में हुई थी और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से भारत में व्यापक हिंदू संगठन निर्माण हो, इस उद्देश्य से 2012 से हिंदू जन जागृति समिति लगातार अधिवेशनों का आयोजन कर रही है। 2012 में पहला अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हुआ। उसके बाद लगातार प्रतिवर्ष भारतीय मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू अधिवेशनों का आयोजन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदू अधिवेशनों का आयोजन हुआ। इसी से प्रेरणा लेकर कई प्रांतों में, कई राज्यों में हिंदू अधिवेशन आयोजित हुए और इसी श्रृंखला में कल पटना में, यहाँ पर अनिसाबाद में चित्रगुप्त समाज के सभागार में हिंदू अधिवेशन का आयोजन हुआ था। इस अधिवेशन में बिहार के लगभग 10 जिलों से हिंदुत्वनिष्ठ बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित थे। उनके कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित थे, अधिवक्ता थे, उद्यमी थे, पत्रकार थे और सभी ने हिंदू संगठन को आगे इस कार्य को बढ़ाने का संकल्प किया है। मुख्य रूप से इस अधिवेशन में जो विषय चर्चा में लिए गए, सबसे पहले तो भारत में जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है, जिसे संविधान में भी आज तक वो परिभाषित नहीं है, और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो अन्यायकारक चीज़ें हिंदू समाज के ऊपर हो रही हैं, जैसे हमारे मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है,
संविधान में गोवंश पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसे आर्टिकल 48 में बताया। फिर भी पूरे देश में गोवंश की हत्या तो आज भी हो ही रही है। कुछ राज्यों में इस पर प्रतिबंध तो लगा है, परंतु आज भी बड़े प्रमाण में गोवंश की हत्या हो रही है। इसके साथ हमारे मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है। कई लाख मंदिर, 4 लाख से अधिक मंदिरों का भारत में सरकारीकरण हुआ है। और जिन मंदिरों का सरकारीकरण हुआ है वहाँ पर पुजारियों की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ पर पुजारियों को जो वेतन मिलता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है, और जो चढ़ावे का जो धन है, ये चढ़ावे का धन भी अल्पसंख्यकों के ऊपर, अन्य चीज़ों के ऊपर लुटाया जाता है। तो इस प्रकार की जो अन्यायकारक घटनाएं हो रही हैं, और एक जगह हम धर्मनिरपेक्ष तो कहते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नाम का कोई शब्द होता ही नहीं। धर्म का विरोधी शब्द जो है अधर्म ही होता है। और मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारा था भी नहीं, जो 1950 में संविधान बना था। 1976 में जब देश इमरजेंसी का समय देश में चल रहा था, जब लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं था, उस समय सेकुलरिज्म और सोशलिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी 2 शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में डाल के रखे गए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1973 का है कि संविधान में कुछ बदलाव तो किए जा सकते हैं समाज राष्ट्र के हित को लेकर के, परंतु संविधान के प्रियम्बल में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। परंतु ये प्रियम्बल में 2 शब्द डाल के एक सबसे पहले असंवैधानिक कार्य हो चुका है, अलोकतांत्रिक कार्य हो चुका है, आज भी परिभाषित नहीं है। और इसके नाम पर हिंदू समाज को आज अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कानून व्यवस्था के लिए, अपने हित, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और आज भी हमारे कई सारे मंदिर जो हैं वो अधिग्रहण में हैं, और यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी चल रहा है, जो हमारे मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए भी हमें बाधा निर्माण करता है। अगर हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण हो चुका है, वहाँ पर और कुछ खड़ा है, आज उस मंदिर को अगर रिस्टोर करना है तो ये कानून हमें रोकता है कि हम हमारे मंदिर को रिस्टोर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये सभी हिंदू हित के कानून बने, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान हो, हिंदुओं को सम्मानजनक यहाँ पर की बहुसंख्यक जनता जो यहाँ पर है उनको सभी के उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। इसीलिए इस अधिवेशन में कई विषय वहाँ पर चर्चा में लिए गए, और सभी ने एक आवाज़ में वहाँ पर कई प्रस्ताव पारित किए। उनमें से कुछ प्रस्ताव के बारे में मैं बताता हूँ। एक तो केंद्र सरकार संपूर्ण देश में गोवंश हत्या प्रतिबंधक कानून लाए, ये भी प्रस्ताव पारित किया गया। उसी प्रकार से धर्मांतर प्रतिबंधक कानून पूरे देश में होना चाहिए, छल बल और कपट से किसी का धर्मांतरण न हो। और भारत में सभी मंदिरों का जो सरकारीकरण हुआ है, जिन जिन मंदिरों का सरकारीकरण हुआ है, उन मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त करके भक्तों के हाथों दिया जाए, भक्तों की कमेटी स्थापित की जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धर्मनिरपेक्ष सरकारें मंदिरों को अधिग्रहित नहीं कर सकती है, तो भक्तों को दिया जाए, परंतु इस प्रकार से अभी तक हो नहीं रहा है, और ये केवल हिंदुओं के मंदिरों के बारे में ही हो रहा है। तो इस प्रकार से कई प्रस्ताव भी इस अधिवेशन में पारित किए गए, और इस अधिवेशन में अधिवक्ता लोग भी आए थे, तो अधिवक्ताओं ने भी वहाँ पर कुछ संकल्प किए हैं। तो अधिवक्ता समिति जो है, राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिति, जो हिंदू जनजागृति समिति का एक विंग है, जो अधिवक्ताओं का संगठन करता है, उस दिशा में आज अधिवक्ता संगठन की क्या आवश्यकता है इसके बारे में वहाँ पर बहुत गंभीर चर्चा हुई। इसके बारे में मैं सर कुछ सवाल है, इससे कन्वर्ट हो रहा है और गांव का गांव कन्वर्ट हो रहा है, सरकार कत्लखानों को अनुमति दे रही है, उस सब पर कब रोक लगेगी? इसके लिए क्या कर रही है आपके संगठन? इसी के लिए तो संघर्ष चल रहा है कि धर्मांतर विरोधी कानून ही अगर पारित किया जाता है, जैसे अभी महाराष्ट्र देश में कई मंदिरें तोड़ दिए गए, मंदिरें तोड़ दिए गए। अभी 4 दिन पहले महाराष्ट्र में इस कानून को पारित किया गया है, कल परसों छत्तीसगढ़ में भी इसको पारित किया गया है, उत्तर प्रदेश में तो हो ही चुका है बहुत पहले से, 9 राज्यों में हो चुका है इस प्रकार से। हम चाहते हैं कि पूरे भारत में ये कानून बने, और केवल कानून बनने से भी नहीं होगा, कानून तो हमारे कई सारे हैं, वैसे हमारे कानून तो पहले से बनी, फिर भी क्राइम्स तो हो ही रहे हैं। कानून व्यवस्था अपनी तो है ही, धारा 302 है। समाज को कैसे जागरूक करेंगे आप? समाज को हम धर्म शिक्षा के माध्यम से जागरूक करते हैं। हिंदू जनजागृति समिति पूरे भारतवर्ष में आज लगभग 500 से अधिक धर्म शिक्षा वर्ग लेती है,
और धर्म शिक्षा वर्गों के माध्यम से हम लोग धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म की महानता कैसी है, सनातन धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म को आप आचरण में कैसे लाएं, अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके बारे में गाइडेंस किया जाता है। हर एवरी वीक साप्ताहिक के वर्ग होते हैं, कुछ ऑनलाइन भी होते हैं, कुछ ऑफलाइन भी होते हैं। तो ये एक हमारा माध्यम है। फिर गांव-गांव में जा कर के युवाओं को जागरूक करना और लोगों के बीच जा कर के सभाओं का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर कई सारे विषय लोगों को बताकर वहाँ पर उन्हें अवेयर किया जाता है कि किस प्रकार से धर्म पर आक्रमण भी हो रहे हैं, धर्म रक्षा की आवश्यकता भी क्या है और आत्मरक्षा की आवश्यकता भी क्या है। आत्मरक्षा के लिए आध्यात्मिक बल, साधना का बल भी क्यों आवश्यक है। खास करके सर जो दलित समाज से आते हैं वो दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? प्रश्न है। जो दलित समाज से जो बिलोंग करते हैं वो तेजी से ईसाई धर्म के प्रति रुझान उनका ज़्यादा हो रहा है, क्या कारण है? उसमें यही है कि अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। और जो मिशनरीज हैं उनका तो मिशन ही है धर्मांतरण करना, जिस ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर होता है कि वहाँ पर जहाँ पर अज्ञानता है, गरीबी है और गरीबी का फ़ायदा उठाकर या अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर जो प्रचार किया जाता है फिर धर्मांतरित किया जाता है। लोग तो अपने भलाई के लिए तो 4 पैसे मिलेंगे तो ये करते हैं, लेकिन इस प्रकार से किया अच्छा सर, जैसे आपने सेकुलरिज्म की बात की, आपने बताया कि सेकुलरिज्म है वो असंवैधानिक है। आपने जैसे कहा कि सेकुलरिज्म है असंवैधानिक है। एक और सनातन संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, और तो दूसरी ओर एक जो सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक छत्र, एक परिवार की बात करती है। आप दूसरी ओर कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, धर्मनिरपेक्ष का। कौन सा आपका प्रश्न मुझे क्लियर नहीं बोलिए। जी आप सभी लोगों को नमस्कार। भारत विरोधी विचारधारा के लोगों का जो इकोसिस्टम है उस सिस्टम का प्रतिकार करने के लिए हिंदूवादी एवं राष्ट्रभक्त अधिवक्ताओं का संगठन आवश्यक है। उसके तरफ हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए बिहार के विभिन्न जिलों में अधिवक्ता सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन निश्चित हुआ है एवं बहुत जगह किया जा रहा है। हिंदू संगठनों के लिए जो भी आवश्यक उनके कानूनी प्रशिक्षण है उनको कानूनी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है एवं धर्म कार्य के लिए उन्हें सक्षम भी बनाया जा रहा है। तो ऐसा हम लोग कार्य कर रहे हैं। जस्टिस स्वामीनाथन जो तमिलनाडु के न्यायाधीश हैं, तो मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका हुई थी कि वहाँ सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के बाजू में एक पहाड़ी है और पहाड़ी के बाजू में दिए जलाने की प्रथा है। तो वहाँ पर एक अवैध दरगाह बन गया और उन लोगों ने कुछ समय के बाद जनसंख्या बढ़ाई और उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका की कि अब यहाँ पर दीप जलाने की प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो उसकी बहस हुई मद्रास हाईकोर्ट में और जस्टिस स्वामीनाथन जो न्यायमूर्ति हैं वहाँ के, उन्होंने बताया क्योंकि ये परंपरा पुरानी है इसको हम अनुमति देंगे और वहाँ जो दीप जलाएंगे उनको पुलिस वहाँ सुरक्षा दे, ऐसे उन्होंने डिसीजन दिया। अब इस घटना के बाद क्या हुआ, भारत के 107 सांसद जिसमें प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ऐसे सभी विरोधी पक्षों के लोग एकजुट आए और उन्होंने क्या बताया कि जस्टिस स्वामीनाथन पर महाअभियोग चलाया जाए। यानी आज हिंदू धर्म के पक्ष में पुरानी परंपरा जो चल रही है उसके हित में कोई निर्णय हो रहा है तो पूरे देश के हिंदू विरोधी लोग सब एकजुट हो रहे हैं। तो इसी इकोसिस्टम को अभी का प्रतिकार करने के लिए हिंदू इकोसिस्टम होनी बहुत आवश्यक है। हिंदू संगठनों का, अधिवक्ताओं का और उस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का एक मजबूत संगठन निर्माण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। ये जो सभी पार्टीज के लोग हैं ये जो धर्मनिरपेक्ष बोल रहे हैं ना, ये तो छद्म धर्मनिरपेक्षता है, केवल दिखावे की है। तो वास्तविक रूप में हिंदू हैं वही सेक्युलर रहते हैं। आज किसी भी देश में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक नहीं है वहाँ कहाँ सेक्युलरिज्म है? किसी भी इस्लामिक देश में आप पूछिए वहाँ सेक्युलरिज्म है क्या? कहीं भी नहीं है। केवल भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों है? क्योंकि यहाँ 100 करोड़ लोग हिंदू रहते हैं इसके लिए। लेकिन आज ऐसी बात होगी कि सेक्युलरिज्म के नाम पर
केवल हिंदुओं को ही पता है कि आपको ही सेक्युलर रहना है, बाकी किसी को नहीं बताया जा रहा कि आप सेक्युलर रहो करके। और इसी का लाभ उठा उठाकर आज हमारी जनसंख्या हमारी घट रही है, हमारे मंदिर आज सरकार ले रही है और धर्म शिक्षा का अधिकार हिंदुओं को नहीं है। तो ये जो भेदभाव है संविधान के द्वारा जो हो रहा है, उसमें सुधार लाने के लिए ही हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में सभी जो संगठन है उन्होंने एकत्रित आने का तय किया है। और इस दृष्टिकोण से एक मजबूत बिहार में हिंदू संगठन निर्माण करना, जो भी नए संगठन जो भी जिले में काम कर रहे हैं, तहसील में काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, सबको एक साथ जोड़ना, ये भी हमने इसमें तय किया है। फिर जो मंदिर है बिहार के, उस मंदिरों के नासियों को संपर्क करके उनको एकजुट करना और मंदिरों के माध्यम से हिंदुओं को, वहाँ के स्थानिक हिंदुओं को मजबूत संगठित करने का प्रयास करें। जैसे अभी नववर्ष आने वाला है 19 मार्च को, तो उस समय हम जगह जगह पर सामूहिक ब्रह्मध्वज का पूजन करेंगे और उस समय हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। हनुमान जयंती आएगी तो जगह जगह पर गदा पूजन का आयोजन होगा और वहाँ के स्थानिक तहसील के हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा। और आज जो हिंदू धर्म के विरोध में चल रहा है उसके बारे में अवेयरनेस किया जाएगा और उन्हें अपने धर्म की शिक्षा दी जाएगी। तो हिंदू समाज जब आत्मनिर्भर होगा तो ही ये समाज में परिवर्तन आ सकता है, हिंदू धर्म पर होने वाले जो संकट है वो दूर हो सकते हैं। तो ये जो प्रमुख बातें हैं बिहार की, वो यहाँ पर निश्चित हुई है। और एक हमने अभियान निश्चित किया है, हलाल मुक्त बिहार अभियान। जैसे उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी आई, इसी तरीके से जल्द ही हम हलाल मुक्त बिहार अभियान को आरंभ करने वाले हैं और पूरे बिहार राज्य में और देश में भी हलाल सर्टिफिकेशन देना, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बेचना और उसका स्टोरेज करना, इस पर यूपी की तरह बिहार में भी पाबंदी आए, इस अभियान के लिए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इसकी शुरुआत पहले हो भी चुकी है, लेकिन इसको अभी गति देंगे। सभी हिंदू संगठन अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिलों में इस अभियान के अंदर लोगों में जागृति करेंगे, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो पैसा जमा हो रहा है वो सभी देश विरोधी कार्रवाइयों में उपयोग किया जाता है। भारत में जितने बम ब्लास्ट हुए उसमें जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको छुड़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन के जो पैसा आ रहा है उसका उपयोग किया जाता है। उनको छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, केसी तुलसी, प्रशांत भूषण, इनको हायर किया जाता है इन टेररिस्ट लोगों को छुड़ाने के लिए। तो ये तो एक भारत में धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद धर्म आधारित सर्टिफिकेट चल रहा है, उस पर पाबंदी आनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हिंदू धर्म के विरोध में जो भी आज परिस्थितियां हैं उसको बदलने के लिए एक संवैधानिक मार्ग से सभी संगठन मिलजुल कर काम करने वाले हैं। तो यही जो है अधिवेशन में निश्चित हुआ है और इसी के बारे में सभी मिलकर प्रयास करेंगे। विश्वनाथ जी, जो प्रश्न है वो बोल सकते। विश्वनाथ जी, हिंदू और हमले हो रहे हैं या स्पीड ब्रेकर के रूप में बने हुए हैं सनातन के लिए, उसको आप कैसे रोकोगे? जैसे आप अभी प्रयागराज वाली घटना लीजिए, दो संतों की लड़ाई से पूरे संसार को मैसेज गया, क्या मैसेज गया? दो आपस में हिंदू ही लड़े, कोई मुसलमान वहाँ नहीं थे। इसको कैसे रोकोगे आप? अगर इस तरह के मामले आते हैं तो आपको लगता है कि इस तरह के मामले हिंदुत्व के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं? नहीं, देख, ये जो बात है, जो आपने बात बताई, वास्तविक रूप में हमारे यहाँ शंकराचार्यों के दृष्टिकोण से मतलब लिखित शास्त्र है, तब मठामनाय भानुशास्त्र, इस ग्रंथ में शंकराचार्य कैसे होने चाहिए, उनका चयन कैसे करने चाहिए और उसका अधिकार किसको दिया गया है, सब लिखित हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट है उससे? हाँ, सब कुछ निश्चित है। और काशी के विद्वत परिषद और कुछ वहाँ के विद्वान है उस भूमिका में ऐसी परिस्थिति में उसका निर्णय करते हैं। इसीलिए वो जो निर्णय है वो न्यायालय से भी होना नहीं चाहिए और उसकी जो परंपरा है, धार्मिक शास्त्र की परंपरा, उसी आधार पर उसका होना चाहिए जो विषय। और ये भूमिका हमने पहले भी बताई है और इस दिशा में निश्चित रूप से भविष्य में प्रयास होंगे, ऐसे हमारी आशा है।